जिस प्रकार का एफर्ट किया जाता है, प्रयास किया जाता है, उसी प्रकार का परिणाम भी, रिजल्ट भी मिलता है। लेकिन सेवा जब आप कर रहे हो, सेवा का भी परिणाम तो मिलना ही है। लेकिन सामान्य हिसाब से लोग 3 प्रकार से सेवा करते हैं। पहला, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए, जैसा कि देवचंद्र जी कर रहे हैं। दूसरी सेवा, समाज में प्रतिष्ठित होने के लिए, जैसा कि अमूमन लोग किया करते हैं। और तीसरा, किसी दूसरे व्यक्ति को नीचा दिखाने के लिए। सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 प्रकार की सेवा होती है। अपनी आत्मा के लिए सेवा यदि किसी को करनी हो तो देवचंद्र जी की तरह ही करनी चाहिए। अभी 3-4 दिन पहले मैं एक वीडियो देख रहा था, उसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति थे। वो किसी को समझा रहे थे अपने गांव में कि आजकल के लोग दान धर्म नहीं करते, सेवा नहीं करते। तो उनसे पूछा गया कि बाबूजी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? बहुत सारे लोगों को हम देखते हैं दान देते हुए। तो उन्होंने क्या कहा, वो बुजुर्ग थे, मेरे ख्याल से 80 साल से ऊपर की उम्र उनकी आयु होगी। वो कहते हैं कि देखिए, दान अथवा सेवा तो उसे कहा जाए कि दाएं हाथ से दान करें तो बाएं हाथ को भी पता ना चले। कहने का भाव क्या है कि किसी को बता करके दान नहीं देना चाहिए। और आजकल तो मैंने 3-4 साल पुराना एक फेसबुक पे पोस्ट देखा था, हॉस्पिटल पे 5-6 लोग गए होते हैं, 5 लोग मिलकर के एक बीमार व्यक्ति को एक केला दे रहे हैं और उसकी भी फोटो क्लिक करके सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। एक जमाना था जब कहा जाता था नेकी कर और किसमें डाल? दरिया में डाल। नेकी कर और दरिया में डाल। इसका मतलब ये कि आप अच्छाई करो और भूल जाओ कि आपने किसी का भला किया है। किसी को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पहले कहते थे नेकी कर और दरिया में डाल, आजकल कहा जाता है कुछ भी कर फेसबुक पे डाल। आज छोटी सी छोटी सेवा भी होती है तो हम उसका क्रेडिट लेना चाहते हैं, उससे प्रशंसा लेना चाहते हैं। और देवचंद्र जी हम सबको सिखा रहे हैं कि सेवा करे न जनावही अपने आत्म के कारण। देखिए, आपने जो प्रयास किया है उसका परिणाम मिलता है, पर वो आप किस फॉर्म में लेना चाहते हैं, किस रूप में लेना चाहते हैं, वो आपको तय करना होता है। यदि आपने अपनी आत्मा के लिए किया है तो उसका भी लाभ आपको मिलेगा। यदि आप संसार में प्रतिष्ठा भी लेना चाहते हैं तो वो भी लाभ आपको मिलेगा। बहुत सारे ऐसे सेवा करने वाले सुंदर साथ को मैं जानता हूँ, देखता हूँ कि उनके मन में ये दिली ख्वाहिश होती है, इच्छा होती है कि हमारी सेवा को अनाउंस किया जाए, हमारी सेवा को संगमरमर पे, टाइल पे खुदवा करके लगाया जाए, हमारी सेवा को लोग जाने, पत्रिका में दिया जाए, करते हैं। और ऐसे लोगों की सेवा को दुनिया जानती भी है कि नहीं? आप भी कई लोगों की सेवा को जानते होंगे, कई लोगों का अनाउंसमेंट सुनते होंगे। अच्छा, जो अनाउंसमेंट वगैरह किए जाते हैं उसको आप लोग 100% मत लेना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कई सुंदर साथ अपना नाम नहीं देना चाहते हैं, पर अनाउंसमेंट करने वाले सुंदर साथ का भाव होता है कि यदि हम इनके सेवा के विषय में बताएंगे तो क्या पता दूसरे लोग भी सेवा के लिए प्रेरित हों। तो मोटिवेशन के लिए, दूसरे लोगों को इंस्पायर करने के लिए भी कई लोगों का नाम अनाउंस किया जाता है। पर बहुत सारे सुंदर साथ ऐसे हैं जिनको मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, और वे सुंदर साथ आर्थिक रूप से भी लाखों का सहयोग देते हैं। 1 साल के अंदर अंदर 50-50 लाख की सेवा देते हैं और नियमित रूप से देते हैं। लेकिन उस सेवा के बारे में शायद पूरे समाज में
जिनके पास सेवा पहुंचती है वो जानते हैं या फिर राज्य जानते हैं, उसके अलावा और कोई नहीं जानता है। और अपना नाम बताने के लिए सख्ताई से मना करते हैं। कई सुंदर साथ ऐसे हैं जो अपने दैनिक खर्चे में से, अपने दैनिक व्यय में से बचा बचा करके कटौती, खर्चे की कटौती कर करके सेवा देते हैं, और वे भी अपनी सेवा को गुप्त रखते हैं। तो हमें भी सेवा कैसे करनी चाहिए? दिखाने के लिए नहीं, हमें जो अपनी सेवा है वो देवचंद्र जी की तरह करनी चाहिए। और पहली सेवा के बारे में तो आप समझ गए, दूसरी सेवा भी आप समझ पा रहे हैं कि प्रतिष्ठा के लिए जो सेवा की जाती है। तीसरी सेवा जो है वो किसी को नीचा दिखाने के लिए वो कैसे होता है कि जैसे समाज में कोई व्यक्ति सेवा कर रहा है, लोग उनको जानते हैं, और किसी और व्यक्ति के मन में ये बात आई कि उसी को सब लोग जानते हैं, मैं ऐसी सेवा करूंगा कि लोग उसकी सेवा को भूल जाएंगे। ये क्या हुआ? आप परिश्रम भी कर रहे हैं, आप आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में क्या भावना है? जैसे किसी व्यक्ति ने 1 लाख रुपए की सेवा दे दी तो दूसरा आकर के कहेगा कि मैं 1.5 लाख की सेवा दूंगा। किस भाव से? कि फलाने व्यक्ति की सेवा जो है वो छोटी पड़ जाए। ऐसी भावना भी कई बार लोगों के मन में होती है। तो इस प्रकार 3 तरह से सेवा की जाती है, जिसमें उत्तम दर्जे की जो सेवा है वो पहली है कि किसी को कानों कान खबर ना लगे। देवचंद्र जी ने यही किया और बताया नहीं। हरिदास जी ने जब सुनी तो उनको लगा कि हो सकता है कि भ्रम रहा हो, क्योंकि कई बार होता है ना, कभी कभी हम यदि रात को सो रहे होते हैं, 1 आध घंटे में ही नींद खुल जाती है और हमें लगता है कि सवेरा हुआ है। घड़ी देखते हैं तो पता चलता है कि अभी तो रात के 12 भी नहीं बजे हैं। इसी तरह से कभी कभी अगर दिन में नींद आती है तो हमें हमारी थोड़ी सी नींद खुलती है तो हमें क्या लगता है कि रात हो गया है, फिर घड़ी देखते हैं तो पता चलता है कि अभी तो दोपहर के 11 बजे हैं, सुबह के 11 बजे। ऐसा कई बार होता है। तो हरिदास जी ने भी सोचा कि शायद भ्रम रह गया हो, क्योंकि उस समय तो घड़ी वड़ी का प्रचलन नहीं था। समय भी किस आधार पर देखते थे? सूर्य के आधार पर, चंद्रमा के आधार पर, या फिर ध्रुव तारा को, नक्षत्रों की गति को देख करके समय का केवल अंदाज लगाते थे। अब इसी तरह से दिन बीतते जा रहा था। एक दिन क्या हुआ, हरिदास जी अपनी सेवा कर रहे हैं, देवचंद्र जी हरिदास जी की सेवा में सावधानी पूर्वक बैठे हैं अंदर घर के। इतने में कुछ लोग दरवाजे पर आते हैं और हरिदास जी को जोर से आवाज लगाते हैं कि हरिदास जी बाहर आइए।